Hello everyone. In today's class, we start chapter 8 Weather, Climate, and Animal Adaptation. Okay, so firstly, we start our topic weather. वेदर कैन बी डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के एटमॉस्फेरिक जो कंडीशन होती है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी हो सकती है, वहाँ की हीट, वहाँ की क्लाउडनेस, ड्राइनेस, या वहाँ पे वहाँ की सनशाइन, ओके, या विंड, रेन, इसको, इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं हम, वहाँ का एटमॉस्फेयर कंडीशन। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर प्लेस की एटमॉस्फेरिक कंडीशन पर डिपेंड करता है वहाँ का वेदर। द वेदर ऑफ ए प्लेस कैन चेंज सेवरल टाइम्स एट डे। ठीक है, जो वेदर होता है वो एक दिन में कितनी भी बार चेंज हो सकता है। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे बारिश हो रही है, ओके, रेनफॉल हो रहा है, तो कुछ देर में क्या होता है, बारिश रुक के क्या हो जाता है, धूप आने लग जाती है, या फिर बादल छा जाते हैं, तो ये क्या होता है, वेदर चेंज होता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ वेदर। वेदर के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? द डे टू डे weather changes depend on the change in the temperature, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और विंड। ठीक है, किस किस पे डिपेंड करता है वेदर? टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है, रेनफॉल पे, विंड पे डिपेंड करता है। दीज फैक्टर्स आर नोन एज द एलिमेंट्स ऑफ वेदर। ओके, चेंज इन टेम्परेचर. Temperature is measured by special type of thermometer known as maximum and minimum thermometer. ठीक है, जो टेम्परेचर है उसको किससे उसका मेजरमेंट किससे करते हैं? एक स्पेशल टाइप का थर्मोमीटर होता है, उसे क्या बोलते हैं? मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर. इन द मॉर्निंग जनरली टेम्परेचर इज लो. ठीक है, जो मॉर्निंग का टाइम होता है उसमें क्या होता है, जनरली टेम्परेचर कैसा होता है? लो टेम्परेचर होता है. बट जैसे जैसे दिन होता जाता है, डे प्रोसीड होता जाता है, टेम्परेचर क्या हो जाता है? इंक्रीज होता जाता है ड्यू टू द हीट कमिंग फ्रॉम द सन. ठीक है, जो सन से जो हीट आती है उसके कारण क्या होता जाता है? टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है. नॉर्मली मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे इज़ इन द आफ्टरनून. ठीक है, जो दिन में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कब होता है? आफ्टरनून में होता है. एंड मिनिमम टेम्परेचर नाइट टाइम में होता है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमिडिटी. The amount of water vapor present in the air is called humidity. Air has the capacity to hold a certain amount of water in it. ठीक है, जो एयर की क्या कैपेसिटी होती है, उसमें कुछ अमाउंट में, सर्टन अमाउंट में किसको, वाटर को होल्ड करके रखना, और वही क्या होता है? ह्यूमिडिटी. प्लेस नियर द सी सच एज पुणे एंड कोलकाता वेयर ह्यूमिडिटी लेवल इज मेंटेन अबाउ 80%. ठीक है, वहाँ की ह्यूमिडिटी लेवल क्या होता है? मैक्सिमम टाइम 80%. ओकेजनल श्लोवर एंड ड्रिजलिंग कनेक्टिंग ऑल डे. The humidity of a place is determined in term of the relative humidity. ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपोर इन द एयर. ठीक है, किसका रेशियो? अमाउंट, किसका अमाउंट? वाटर कितना प्रेजेंट है एयर में. ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर द एयर कैन होल्ड द टेम्परेचर. रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज. ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम किस में शो करते हैं? हमेशा किस में एक्सप्रेस करते हैं? परसेंटेज में. 100% एयर इज सेड टू टोटल सैचुरेटेड विद वाटर वेपोर एंड कैन नॉट होल्ड एनी मोर. जब ह्यूमिडिटी लेवल कितना हो जाता है? 100% हो जाता है, तो जो वाटर वेपोर्स होते हैं वो उनको और होल्ड नहीं कर सकते हैं, और वो क्या हो जाता है? रेनफॉल में चेंज हो जाता है. रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन मेजरमेंट. ठीक है, कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं हम ह्यूमिडिटी को? हाइग्रोमीटर से. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें रेनफॉल. द चेंजेस ऑफ रेनफॉल इन ए रीजन कैन बी predicted by the relative humidity of that place. Rainfall is the water that fall from the atmosphere on to the earth surface. ठीक है, the amount of rainfall can be measured with the help of, ठीक है, जो रेनफॉल का अमाउंट होता है वो किससे मेज़र कर सकते हैं हम? उस एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं रेन गेज. ठीक है, रेन गेज.
नेक्स्ट टॉपिक आर विंड। विंड ब्लोज ड्यू टू अनइवन हिटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, विंड किसके कारण ब्लो होती है? जो अर्थ पे अनइवन हिटिंग होती है। विंड इफेक्ट द वेदर कंडीशन। विंड्स होती है वो किसको? वेदर के कंडीशंस को इफेक्ट करती है। वाइल वेल फोरकास्टिंग। ठीक है, जब फोरकास्टिंग होता है द वेदर द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड शुड बी मेजर्ड। ठीक है, फोरकास्टिंग के टाइम क्या होता है? हम विंड के डायरेक्शन और उसके स्पीड को हम मेज़र कर सकते हैं। द साइंटिस्ट हु मेक द वेदर प्रिडिक्शन आर कॉल्ड मेटेरोलॉजिस्ट। They study and compare the atmospheric conditions that occurred in the past and present and apply this information to predict the future weather. Meteorologists use data from satellite। ठीक है, meteorologists जो होते हैं वो डाटा किसे यूज़ करते हैं? सैटेलाइट, एंड एनालाइज द डाटा टू फोरकास्ट अबाउट द वेदर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लाइमेट। द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस कैन बी डिफाइंड एज द एवरेज वेदर पैटर्न। ठीक है, जो क्लाइमेट होता है वो क्या होता है? वेदर का एवरेज निकाल के उसका जो पैटर्न होता है वो होता है क्लाइमेट। टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम। जो क्लाइमेट होता है वो क्या होता है? लॉन्ग टाइम तक रहता है। से फॉर ईयर दैट प्लेस। ठीक है, ऑन द अर्थ डिफरेंट प्लेस हैव डिफरेंट क्लाइमेट। The factors that determine the climate of a place: latitude, altitude, closeness to sea, rainfall, wind। ये सब चीज़ें क्या होती है? ये क्लाइमेट के को डिटरमाइन करती है। ओके, सो अब इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लैटिट्यूड। द अर्थ इज डिवाइड एग्जैक्टली इनटू हाफ बाय एन इमेजिनरी line called the equator. Latitude denote the region of earth in relation to distance from the equator। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है? लैटिट्यूड जो होता है अर्थ के किसी भी चीज़ से डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है उससे डिपेंड करता है इक्वेटर से। दिस इज कॉल्ड लैटिट्यूड। एल्टीट्यूड में फर्स्ट आता है टॉरिड जोन, रिफर टू एरिया ऑफ द अर्थ नियर द इक्वेटर। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इक्वेटर के नियर वाला जो एरिया होता है वो क्या होता है? टॉरिड जोन होता है। इसमें क्या होता है? द डायरेक्ट सनलाइट रिसीव एट द इक्वेटर। ठीक है, टॉरिड जोन जो होता है उसमें सब डायरेक्टली सनलाइट रिफ्लेक्ट होती है। सेकंड होता है फ्रिजिड जोन एंड थर्ड आर टेम्परेचर जोन। ओके, इसके बाद हमारा टॉपिक आता है एल्टीट्यूड। अनदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस इन क्लाइमेट ऑफ प्लेस इट्स एल्टीट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड के अलावा और जो दूसरी जो फैक्टर होता है किसके लिए? वेदर चेंजेस के रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वो कौन होता है? एल्टीट्यूड्स होता है। थर्ड होता है क्लोजनेस ऑफ सी। ठीक है, किस पर डिपेंड करता है? क्लोजनेस ऑफ सी, मतलब जो एरिया है वो पर्टिकुलर एरिया है वो किसके? सी के कितना क्लोज है या फिर उससे कितना दूर है। इसके अलावा नेक्स्ट फैक्टर है हमारा विंड। द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस डिपेंड ऑन वेदर द विंड ब्लोइंग देयर इज कोल्ड और हॉट, ह्यूमिड और ड्राई। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? जो वेदर या क्लाइमेट होता है वो किस पे? एयर कैसी है? कोल्ड है, हॉट है, ड्राई है या वेट है, किस टाइप की एयर है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्ट ऑफ द सन ऑन द वेदर एंड क्लाइमेट। The sun has an effect on all the weather and climate conditions that prevail on the earth. The sun, we know, is a huge sphere of hot gases with very high temperature। ठीक है, जो सन होता है उसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा ह्यूज गैसेस होती है किसमें? बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में। द अर्थ गेट हीटेड बाय द सन रेज फॉलिंग ऑन इट। द रेज फॉल वर्टिकली ऑन द इक्वेटर। ठीक है, रेज जो होती है वो किस पे? वर्टिकली किस पे आती है? इक्वेटर पे, एंड मेक दिस रीजन हॉटेस्ट। ठीक है, जो इक्वेटर के सबसे जो नियर जो भी चीज़ होती है, ठीक है, जो भी सरफेस होता है उस वो सबसे ज़्यादा जल्दी हीट अप हो जाता है। एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द रेज बिकम स्लांटिंग एंड अमाउंट ऑफ हीट रिसीव बिकम लेजर। ठीक है, और क्या होता जाता है? जो रेज होती है, सन की रेज जो होती है वो क्या होती है? इक्वेटर से दूर होती जाती है और उसका जो सन रेज का जो अमाउंट होता है वो कम होता है। दिस मेक्स दिस रीजन
कूलर एज कम्पेयर टू द इक्वेटर, ठीक है। और वो रीजन क्या होता जाता है, इक्वेटर से कूलर कंडीशन में होता है। द पोलर रीजन आर coldest region on the earth as they receive least amount of heat from the sun. The length of days is also longer near the equator and shortness as we move फॉर फर्दर फ्रॉम द इक्वेटर। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते रहते हैं वहाँ पे डेज क्या रहते हैं, छोटे होते जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या दिया है इसमें, वेदर एंड क्लाइमेट में डिफरेंस दिए हैं।